नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं 3 स्टॉक्स के बारे में और इनको लेकर मैं अलर्ट करना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को। कल बाजार में बड़ा एक्शन हो सकता है, पूरी उम्मीदें हैं। एक खबर ने पूरे माहौल को ही बदल दिया है, आप ये कह सकते हो, वो है ट्रेड डील, जिसके बारे में मैं मॉर्निंग से 4 अलग अलग वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुका हूं। स्टॉक्स पे इंपैक्ट शेयर कर चुका हूं, डील की इंपैक्ट शेयर कर चुका हूं, सेक्टर कौन सा एक्शन में रह सकता है डिस्कस कर चुका हूं। अभी आप सभी के साथ बात करने वाला हूं 3 स्टॉक जो इस तेजी को अवॉइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड के प्राइजेस बीते 12 सालों में सबसे ज्यादा इंट्राडे गिरते हुए दिखे हैं। कल के सेशन में गोल्ड में 6.25% की बड़ी करेक्शन आई है दोस्तों, और ये 6.25% की करेक्शन मामूली बात नहीं है, क्योंकि गोल्ड में है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं है। ये कुछ ऐसा है कि रिलायंस का शेयर 6% गिर जाए, मतलब जब हाथी जो होता है वो अगर एक कदम चलता है, वो अगर अचानक से जंप मार दे तो सबको धक्का लगेगा ही लगेगा ना। तो गोल्ड भी क्या है, सेफ हेवन बाइंग है। अब सेफ हेवन में अगर 6% का मूव एक दिन में आएगा तो पूरी इकोनॉमी हिलती है भाई साहब। हालांकि गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जिसका इंपैक्ट इकोनॉमी पे बड़ा बहुत छोटे लेवल पे रहता है, क्योंकि ये ना एक अनमूवेबल टाइप है, लॉकेबल टाइप एसेट है। ऐसा लगता है आपने गोल्ड खरीदा, घर में पड़ा है, आप पहन रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, बट उसका ना इकोनॉमी पे इंपैक्ट क्या रहा? एक बार उसने जीएसटी कंट्रीब्यूट कर दिया एंड दैट्स इट। गोल्ड वापस कोई बेचना नहीं चाहता, लेके भूल जाते हैं, फिर गिरता है, फिर ले लेते हैं, फिर भूल जाते हैं। इसीलिए हमारे देश में गोल्ड केवल इंपोर्ट होता रहता है। हम गोल्ड को क्योंकि बेचते ही नहीं है ना, गोल्ड को फैमिली खरीद लेती है और फिर पहनती हैं, रखे रहती हैं, साल दर साल वो पड़ा रहता है, अलग अलग तिजोरियों में घूमता रहता है। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि लोग, इंसान अपना घर खरीद के घर बदल देते होंगे एक बार को, लेकिन गोल्ड एज इट इज रहता है। ये आप अपने घर में देखोगे तो कोई कहेगा ये देख तेरी दादी की ईयर रिंग्स हैं, ये तेरी दादी की पायल हैं, या ये उनकी हैं। ऐसे चलता रहता है, गोल्ड बिका नहीं है वो कभी। इनफैक्ट लोगों कर्ज ले लेंगे पर गोल्ड नहीं बेचते। ये मेंटेलिटी है और इसमें कुछ गलत नहीं है कि गलत है, इसमें ये ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं गोल्ड एक ऐसा है, एसेट है जो इकोनॉमी में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता ज्यादा लेवल पे, है ना। तो बस वही वाली कहानी है। अब गोल्ड में इतनी बड़ी करेक्शन आई है दोस्तों, और इसका डायरेक्टली इंपैक्ट आएगा गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पे। कैसे आएगा समझिए आप। गोल्ड फाइनेंस कंपनी का पूरा बिजनेस है गोल्ड का। अब मान के चलो आज गोल्ड 1 लाख रुपए है, ठीक है, 1 तोला। मैं राउंड एग्जांपल के लिए ये राउंड फिगर यूज कर रहा हूं, वैसे 1,28,000 26-30,000 के करीब है, ठीक है जी। तो मैं राउंड फिगर में बताऊं 1 लाख है, ठीक है, कैलकुलेशन आसान रहेगी। गोल्ड लोन कंपनीज को आरबीआई की तरफ से अनुमति है कि वो 80% तक लोन प्रोवाइड कर सकते हैं वैल्यू के ऊपर। लोन टू वैल्यू रेशियो जो है वो 80% है, ठीक है जी। तो 1 लाख का गोल्ड अगर मेरे को कोई देता है, यानी 10 तोले गोल्ड अगर मेरे को कोई गिरवी रखता है, तो मैं उसे 70,000, 65,000 या मैक्सिमम 80,000 रुपए तक प्रोवाइड कर सकता हूं, ठीक है जी। मान लो उसका सिविल सामने वाले का अच्छा है, मैंने 80,000 प्रोवाइड कर दिए, तो अभी मेरे को 80,000 रुपए का क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन मान के चलो गोल्ड की वैल्यू घटकर रह जाती है 90,000 रुपए, तो अब मैं 90,000 के हिसाब से 80% प्रोवाइड कर पाऊंगा। यानी पहले जो मैं 80,000 के हिसाब से दे चुका हूं, वो अभी मैं 1 लाख के हिसाब से 80,000 रुपए दे चुका हूं, जो कि वो आपका 80% होता है। अभी मैं 90,000 का 80% दे पाऊंगा, तो इंटरेस्ट थोड़ा कम बन गया। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है? फ्रेश, तो ये तो एक बार को झेलेबल चीज भी है, लेकिन मान के चलो मेरे पास किसी ने गोल्ड दिया है 1 लाख के रेट से, और गोल्ड की वैल्यू रह जाती है 90,000। मैं उसे 80,000 रुपए का तो ब्याज दे चुका, 80,000 रुपए तो दे चुका हूं एज अ कंपनी, है ना। गोल्ड की वैल्यू अब 90,000 की है, 6 महीने वो मुझे ब्याज ना पे करे, तो उसकी गोल्ड की कीमत 90,000 हो गई है, क्योंकि इंटरेस्ट भी लग चुका है, और गोल्ड भी मैं उसे 80,000 रुपए तो दे चुका हूं। तो फिर वो कहेगा कि तू गोल्ड ही रख ले, मैं तेरे को पैसा दे ही नहीं रहा, है ना। इस तरीके से क्या है कि गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के एनपीए बढ़ सकते हैं। तो ये इसलिए नेगेटिव होता है क्योंकि गोल्ड की कीमत कम होना, दैट मींस इन लोगों ने ज्यादा लोन प्रोवाइड कर दिया। मतलब मैं किसी के पास गया, कुछ चीज गिरवी रखी और पैसा ले लिया। अब गिरवी रखी चीज की कीमत ही घट गई है, जितना मैं पैसा ले चुका हूं, तो फिर मैं गिरवी रखी चीज क्यों लूंगा? मैं फिर पैसा का यूज कर लूंगा, सिंपल।
वो बात अलग है कि मेरे को यार नहीं, मेरे को वो वापस से चीज चाहिए, मैं पैसा दूंगा और ले लूंगा, वो ज्यादातर लोग करते हैं। लेकिन बहुत सारे जो होते हैं कि नहीं मेरे को तो पैसा मिल गया, बात खत्म, मैं क्यों ही दूं जब सेम रेट पे ही है, तो क्यों हेडक लूं, क्योंकि ऊपर से ब्याज और देनी पड़ रही है, तो वो छोड़ भी देते हैं। इस बीच में गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के लिए परेशानी खड़ी होती है। तो गोल्ड के जो इतनी तेज प्राइस में करेक्शन आई है, ये डेफिनेटली नेगेटिव रोल प्ले करेगा। किस पे? मन्नापुरम फाइनेंस सबसे पहले मुथूट फाइनेंस, फिर मन्नापुरम फाइनेंस, और उसके बाद आईआईएफएल फाइनेंस का भी गोल्ड लोन कारोबार अच्छा खासा है, तो उन पे भी इंपैक्ट आएगा। और वैसे भी जो रैली बनी है रिसेंट डेज में मुथूट फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में, वो गोल्ड की तेजी की वजह से ही बनी है। तो मेरा मानना है कि गोल्ड में जो करेक्शन है, अगर ये थोड़ा डीप होती है या कल भी गिरता है गोल्ड, तो हो सकता है मुथूट फाइनेंस आपको तेजी में पार्टिसिपेट करता हुआ ना दिखे, इनफैक्ट 2-4% नीचे चला जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। सेम चीज मैं मन्नापुरम फाइनेंस के लिए कहूंगा। हालांकि आईआईएफएल फाइनेंस में मैं डाउटफुल रहूंगा, क्योंकि आईआईएफएल में होम लोन फाइनेंस भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूट करता है, गोल्ड लोन भी करता है, तो उधर थोड़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। लेकिन मन्नापुरम और मुथूट की तो एकमात्र गोल्ड कारोबारी ही है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।